Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Class 9th यूनिट नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पेज पे आपको कुछ फार्मूलाज दिखाई दे रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑल फार्मूलाज आपकी आगे एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे 5.1, 5.2, 5.3 एंड आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे इस चैप्टर में वो फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। होपफुली कि आपको मेरा समझाने का तरीका समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 और ये आपका लेक्चर नंबर 1 है मैथ्स का। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने फैक्टराइज करना है। पूरी एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन ही है लेकिन हर डिफरेंट मेथड से है थोड़ी थोड़ी। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। मैं आपको कोई से 1-2 पार्ट्स करवाऊँगी, बाकी के आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं। आपने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि आप फैक्टराइजेशन आई डोंट थिंक सो कि फ़र्स्ट टाइम कर रहे होंगे, आपने ये क्लास 7th में की होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और आपको मैं ये सॉल्व करवाऊँगी। फैक्टराइजेशन बेसिकली आपको पता है हम कुछ इक्वेशंस दी हुई होती हैं, वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनसे हम जो है पेयरिंग करते हैं या फैक्टर्स बनाते हैं, उनको फैक्टराइजेशन कहते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये आप लोग पहले कर चुके हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी। कैसे करूँगी, मैं पहले देखूँगी इस इक्वेशन में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ये स्क्वायर में है, क्यूब में है, सिंगल इक्वेशन है, कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर ये कैसे सॉर्ट आउट होगी। पहले थोड़ा मैंने सोचना है। देन मैंने देखा कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है और ए बी भी इसके साथ कॉमन आ रहा है। देखें तीनों आपके पास जो वैल्यूज़ हैं A2ABC माइनस 4ABX प्लस 2ABD, तो तीनों में 2AB कॉमन आ रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं इसको। 2AB कॉमन लिया, देन ब्रैकेट यहाँ पर सिर्फ C रह जाएगा क्योंकि 2AB हमने कॉमन ले लिया, माइनस 2 2 ज़ा 4, एक 2 इधर आ गया, एक बाहर कॉमन ले लिया, प्लस AB भी कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर x रह जाएगा यानी कि माइनस 2x रह जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर 2AB कॉमन ले लिया तो सिर्फ D रह जाएगा। तो ये आपका बस इतना सा आंसर आ गया है, सॉल्व हो गया, यानी कि इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो अब आपने जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं ऐसे ही करने हैं। मैं देखती हूँ कोई और डिफरेंट है इससे, तो फिर मैं वो आपको करवा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो इसके 1 2 3 4 एंड 2 3 4 जो पार्ट्स थे वो सेम यही प्रोसेस उसमें यूज़ होता है, तो आपने उनको इसी मेथड से करना है। इसमें भी यही होता है लेकिन यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ हुई हुई हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस बता दूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखें, इसमें हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट x माइनस 3y कॉमन आ रहा है, बाकी ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा x माइनस 3y को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि 3x³ y माइनस 7x² y²। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। पहले आप देखें, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास 3 नंबर्स और कांस्टेंट पर इक्वेशन बनती थी, जैसे 1 2 3 3 नंबर और कांस्टेंट पर इक्वेशन बेस करती थी। अब आपके पास 4 हैं, तो इसमें भी हमने कॉमन ही लेना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि पेयरिंग करना, कॉमन लेना, फैक्टर्स बनाना, ठीक है। 3 डिफरेंट चीज़ों से इसे बोला जाता है।
तो आपने अब यहाँ पर पेयर्स कैसे बनाने हैं, आपने देखना है कौन सी दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें सेम चीज़ यूज़ हो रही है। तो पहले आपने उस तरतीब से उन नंबर्स को, उन वैल्यूज़ को लिख लेना है, देन आपने फिर फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि उनको कॉमन लेना है। जैसे यहाँ देखें 5px और 5ax, इनमें x और 5 कॉमन है, तो हम इन दोनों को साथ ले लेंगे, और 3ay और 3by दोनों सेम, 3y यहाँ पर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 3y, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो पहले इनको तरतीब से लिख लेते हैं, दैन इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 5ax माइनस 5bx माइनस 3ay प्लस 3by, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से 5x कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास अंदर a माइनस एक्स आ जाएगा, सॉरी a माइनस b आ जाएगा। 5x तो हमने कॉमन ले लिया ना। फिर माइनस 3y कॉमन ले लेंगे, और आपके पास अंदर आ जाएगा a माइनस प्लस, जब यहाँ पर कोई माइनस साइन आ जाए तो उसको इस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन जो आता है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। आपने प्लस ही नहीं लिख देना, माइनस प्लस माइनस b रह गया था। अब आपने चेक करना है कि हमारी इक्वेशन ठीक है या नहीं ठीक जा रही, फैक्टर्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे। आपने फिर ये चीज़ देखनी है, अगर ये दोनों सेम है इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अगर ये डिफरेंट आ रहा है, साइंस भी डिफरेंट जा रहे हैं, बेशक वह कांस्टेंट या वेरिएबल सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो फिर भी आपने कोई मिस्टेक की है। तो अब आपने जस्ट इनको फैक्टर्स में लिख लेना है। a माइनस बी 2 दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है, और 5x माइनस 3y। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। अब मैं आगे देख लेती हूँ, अगर कोई डिफरेंट है तो मैं करवाऊँगी, अदरवाइज़ आपने खुद इसके सारे पार्ट्स प्रैक्टिस करनी है। मैं जस्ट आपको मेथड समझाऊँगी लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था, 2, 3 पार्ट आप खुद कर लेंगे, और 4 पार्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद समझ ना आए कि कैसे करना है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। कोई भी चीज़ आपस में कॉमन नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करेंगे, हम z को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस तरफ x को, फिर उसके बाद सेम फैक्टर्स को आगे फर्दर मैं आपको समझाती जाती हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर z हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर z हो जाएगा मल्टीप्लाई करवाने के बाद। फैक्टर्स को वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता ही होगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो अब आप देखें कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो है आपके पास कौन से फैक्टर्स सेम जा रहे हैं, जिसमें कोई चीज़ कॉमन लें तो फिर वो हमारे पास इजीली फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे। तो इनमें से किस चीज़ को हम ये पेयरिंग जिनकी करेंगे वो आप ज़रा सोचें, मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर हम इन्हीं दोनों को वापस कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी देखें x और x कॉमन आ रहा है, यहाँ से z कॉमन आ रहा है, तो फिर यही चीज़ वापस बन जाएगी। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए और सेम कॉमन फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x स्क्वायर z को और x y स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे और y स्क्वायर z को x z स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो पहले इनको तरतीब से लिख लेते हैं, देन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो ये हमने तरतीब से लिख लिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें आप स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, मीन्स कि एक्स एक दफ़ा कॉमन आ रहा है, तो उसको एक दफ़ा बाहर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर सिर्फ एक्स जेड रह जाएगा, प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, माइनस
यहाँ पर z है और यहाँ z स्क्वायर है, मीन्स कि एक दफ़ा z कॉमन आ रहा है, उसको बाहर लिया और यहाँ पर y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस माइनस मैंने ऊपर बात बताई थी कि यहाँ पर साइन वही नहीं लिख देना, उस साइन को इस बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पर पीछे क्या चीज़ रह गई थी, z कॉमन ले लिया था तो zx या xz जो भी आप जैसे लिख लें, पहले जिसको भी लिख लें। तो ये अब आप देखें हमारे कॉमन फैक्टर निकल आए हैं। ये xz है प्लस y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर प्लस xz है। तो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे कुछ इशू नहीं होगा। आप लोग जो है इसको खुद तरतीब से लिख सकते हैं। जैसे xz प्लस y स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको ऐसे ही रहने दें, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, y स्क्वायर पहले आई है xz, बात तो ये सेम है। उसको एक दफ़ा लिख लिया एंड इसको x माइनस z को, तो ये आपके कॉमन फैक्टर आ गए हैं। तो पार्ट नंबर 4 इज़ सोल्व्ड। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपके पास क्वेश्चन है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। इस पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने ये फार्मूला पहले याद किया होगा प्रीवियस क्लासेस में। सो वी स्टार्ट द क्वेश्चन। आपने 144 का स्क्वायर चेक करना है कि क्या होता है। तो 12a इज़ द स्क्वायर ऑफ 144a स्क्वायर, ठीक है। 12a का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a आपके पास क्या है 12a हो जाएगा। और इसको चेक करने के आपके पास दूसरा तरीका ये है कि 2 ये जो फार्मूले का होगा ना, इसको आपने डिवाइड करना है 24 से, तो भी 12 आएगा, तो वो आपने यहाँ पुट कर देना है और साथ सिंगल a आपने लिख देना है। और b आपके पास क्या है, ये 1, ठीक है। इसको तो हमने तोड़ के लिखा ना, तो b ये है, ये आपके पास a है, ये b है, ये 2ab है। तो ये जो कंबाइन लिखा हुआ है, हमने इसे ओपन कर लिया फार्मूले को, तो ये b का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपने इस फार्मूले, ये फार्मूला ओपन हो गया, अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो a हमारे पास यहाँ क्या है 12a, b क्या है प्लस साइन ये वाला डालना है, और b क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर। जब इसको वापस इस फार्मूले को खोलेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में इसको लाना था, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। और एक चीज़ यहाँ पर जो हम साइन लगाते हैं वो ये वाला होता है, गलती से भी ये साइन मत लगाइएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। ये भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है तो ये तभी सोल्व होंगे। यहाँ देखें a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, तो ये इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर -2 फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उससे a ओवर b प्लस b ओवर a करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 रह जाएगा। ये आप करिएगा, ये हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी आपके पास ये a है, ये -2ab है प्लस ये b स्क्वायर है, तो ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा। लेकिन चलें, मैं आपको ये वाला पार्ट नंबर 3 करवा देती हूँ। और 4th पार्ट में आपने पहले 12 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b का स्क्वायर आपको पता चले, a का स्क्वायर पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इजी है। मैं जस्ट आपको हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन ये आप लोग क्वेश्चन देखें। अभी मैंने आपसे कहा था कि 12 को 27 से मल्टीप्लाई करके तो फिर इसके आगे फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन अगर आप वैसे करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन चला जाएगा और मे बी रॉन्ग हो जाए एंड पे। तो इसमें पहले आपने चेक करना है, और हमेशा चेक करना है कि पहले कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो अगर हम यहाँ पर 4 कॉमन लें तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36 और ये
फिर ये 27 कॉमन नहीं आएगा, तो इससे बेटर है कि हम 3 कॉमन ले लें। 3 4 ज़ा 12, 3 12 ज़ा 36 एंड 3 9 ज़ा 27। तो तीनों चीज़ें कॉमन आ गई हैं, ठीक है। तीनों चीज़ों में एक कॉमन आ गया है 3। तो 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 3 कितने से 12 होता है 4x² आ जाएगा, माइनस 3 12 ज़ा 36 तो 12x प्लस 3 9 ज़ा 27 तो 9। अब आपने ये 3 इसी तरह साथ चलता रहेगा। आपने जो फैक्टराइज करना है वो इसको करना है, इस इक्वेशन को, ब्रैकेट वाली को। तो 3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपने अब क्या करना है, तो आपने ये करना है 4 का स्क्वायर क्या होता है 2x का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, माइनस फार्मूले का -2 फार्मूले का, यहाँ पर माइनस है इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस यूज़ किया। अब यहाँ पर माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, तो -2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 2x है, b हमारे पास क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या आता है 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये 2ab आ गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो ये आप वापस 12x बन जाएगा। आपने इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है कि यही बन रही है वैल्यू या कुछ और। अगर कुछ और बन रही है तो फिर इट्स मीन ये गलत है, ठीक है। और लास्ट में प्लस b², तो 9 का स्क्वायर 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 3 इसी तरह अगेन। अब आपने क्या किया कि 2x a है हमारे पास, माइनस लगेगा क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का फार्मूला अप्लाई हुआ है, और b क्या है 3, तो ये इसका होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट वैसे लार्ज ना लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो ये सॉल्व हो गया आपके पास, ये आपका आंसर है 3 × x, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर पहले हमने प्लस का फार्मूला यूज़ किया था, और अब आपने यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। तो आपने पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपने उससे पहले तरतीब देनी है, देन आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने इसको इस फॉर्म में ले आना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपका जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये वाला है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला साथ साथ बताने का मकसद ये है कि कौन सा किस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, कि आपको पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस में ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। और वैसे भी इक्वेशन आपको जो गिवन होगी उसको देखकर समझ आ ही जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। इसलिए आपने इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने की सबसे पहले आपने हमेशा ये चेक करना है कि इक्वेशन की तरतीब है या नहीं है, उसमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है, देन आपने फिर उस पर फार्मूला अप्लाई करना है। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इक्वेशन तरतीब से नहीं है, तो पहले आपने उसे तरतीब से लिखना है, यानी कि सीक्वेंस में, और या फिर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लेना है, देन आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें 3 कॉमन जा रहा है, तो फिर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, देन फार्मूला अप्लाई करते हैं। 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 3 के टेबल में 75 कितने टाइम आता है 25 टाइम, तो ये 25y², ठीक है। आप साइड में रफ वर्क में करके चेक भी कर सकते हैं। आप ये 3 इसी तरह कॉमन साथ चलता जाएगा, जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन में साथ देते गए हैं। अब आपने क्या करना है कि ब्रैकेट लिख डालनी है, और ये आपने x का होल स्क्वायर ले लेना है, माइनस 5 जो है 25 का स्क्वायर होता है, तो 5y का होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये इस फॉर्म में बन गया ना, a² माइनस b², ये हमने a का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया, ठीक है। तो 3 इंटू
अब इसको ओपन कर लेंगे इस तरह। होप मे बी आप लोगों ने यहाँ पर ए बी ना यूज़ किया हो, आपने फार्मूलाज में एक्स वाई यूज़ किया हो, इस तरह आपने फार्मूलाज याद किए हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग जो होते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि वेरिएबल यूज़ करते हैं। एक्स वाई जेड जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो अपना फार्मूला याद रखने के लिए। तो इससे कंफ्यूज आपने नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ पे पजल हो जाते हैं। तो आपने अब क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है एक्स प्लस 5y, और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख लेना है एक्स माइनस 5y, ठीक है। और लार्ज ब्रैकेट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि लार्ज ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। मैं यहीं पे भी कर सकती थी लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा, तो यहाँ पर भी दोबारा मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारा सोल्व हो गया ना ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ ये। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखती हूँ और भी कोई ऐसा पार्ट है जो करवाने वाला है तो मैं करवा देती हूँ, अदरवाइज़ आपने खुद सब पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप साथ साथ समझ कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें मेरा नुकसान तो नहीं है ना, आपका ही होगा। तो इसको आपने समझना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, पार्ट नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। ये जो पार्ट नंबर 2 है ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है ब्रैकेट में और यहाँ पर y माइनस 1 है, तो मतलब कि कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो आपने फिर सेम जो हमने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें हमने मल्टीप्लाई करवा के तो फिर सॉल्व किया था, वो कौन सा क्वेश्चन है, हाँ जी ये वाला। ये देखिए हमने ब्रैकेट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवा दिया था, फिर हमने उसके बाद उनमें से फैक्टर्स को कॉमन लिया था। तो आपने x को इस ब्रैकेट से और y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके आपस में पेयरिंग करके तो आपने आगे फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसमें आपने 2 कॉमन लेना है, बाकी वही प्रोसेस है जो मैंने इस क्वेश्चन में करवाया है। इसमें आपने 3x कॉमन लेना है, बाकी क्योंकि 3x यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने 2a कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा, ये मैंने करवा दिया है, ये मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप इस पार्ट में फंस जाएंगे, क्योंकि ये तो सेम इसके जैसे है, तो मेथड आप देख कर ईज़िली कर लेंगे। वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी यूज़ हो रहे हो लेकिन प्रोसेस सारा यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आपने एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इनमें कोई चीज़ अभी फ़िलहाल कॉमन नहीं आ रही और कुछ ऐसा सीन नहीं बन रहा कि वो ये फार्मूला हम इजीली अप्लाई कर सकें। तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने ब्रैकेट्स को बाहर वाले वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई 1 ज़ा वाई, यानी कि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को साथ कर लिया एंड जो सिंगल वैल्यूज़ थी उनको अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, या फिर y माइनस एक्स में कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको सेपरेटली लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखें, ये ऐसे ही साथ चलता रहेगा माइनस एक्स प्लस वाई, और इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे ही आता रहेगा। तो मैं आगे यहीं पे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने आगे नेक्स्ट पेज पे जाना है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये इसको हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि ये फार्मूला ओपन कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और
और ये माइनस एक्स प्लस वाई इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर एक चीज़ की तरफ देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन बनती है। वो क्या चीज़ है? एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को जब मैंने एक दफ़ा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पीछे क्या रह जाएगा? एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसकी जगह -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज़ एंड, और ये ब्रैकेट यहाँ पर अब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को पूरा पूरा लिया था। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट ख़त्म करके साइन लगा दिया था माइनस का। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई था, उसमें से मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई एक दफ़ा आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस वाई एज इट इज़ आएगा, इसकी जगह -1 आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो उसकी जगह ख़त्म होकर 1 आ जाता है। तो ये आंसर आ गया आपका। आपने एक एक स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो ये मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को अलग बाहर ले आऊँगी और इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में अलग कर लूँगी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही चलता जाएगा और हम ब्रैकेट के अंदर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो y का होल स्क्वायर -2 फार्मूले का, a हमारे पास y है, b हमारे पास 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर बताना मैं भूल गई थी कि यहाँ पर जब माइनस बाहर आ जाएगा तो बेसिकली माइनस कॉमन आ जाता है, तो अंदर जितने भी साइंस हैं उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस -6y था तो अंदर फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, +6y, और यहाँ पर भी ये प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे भी प्लस, क्योंकि हमने बाहर माइनस को कॉमन जो ले लिया था यहाँ पर, तो अंदर वाले साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, ये आपको पता होगी बात। फिर उसके बाद +9 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाता है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा y यानी कि a प्लस फार्मूले का a स्क्वायर प्लस फार्मूले का और b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम इसको a कह रहे हैं, इसको b कह रहे हैं, तो y स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस बी हमारे पास क्या था? 3, तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा, जैसे ये फार्मूला हमने ये यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सेम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई किया, देन हमने उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर को a का नाम दे दिया, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर को हमने b का नाम दे दिया, और बीच में ये माइनस का साइन है, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर है माइनस फार्मूले का y प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारे पास b स्क्वायर है। तो जब मैं इस फार्मूले को ओपन करूँगी तो वो क्या होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि x प्लस वाई प्लस 3 यानी कि a प्लस बी और फिर इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी हमारे पास x साइन माइनस का आ जाएगा और b हमारे पास क्या है? y प्लस 3। आपने हरगिज़ इस साइन को चेंज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसको एक्स स्क्वायर को हमने a का नाम दे दिया यानी कि a स्क्वायर का, y प्लस 3 को b स्क्वायर का। तो जब ये ओपन फार्मूला करेंगे तो आपने इसके अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि मैम क्या कह रही हैं, इसको हम कैसे a स्क्वायर या b स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इस पूरे एक्स स्क्वायर को हमने a का नाम दे दिया और y प्लस 3 का होल स्क्वायर हमने b का नाम दिया। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब ओपन करो फार्मूले को तो ये a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी आ जाता है। ठीक है, ये अभी पीछे मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है। तो मैंने इसको ओपन किया तो x प्लस वाई प्लस 3 यानी कि a प्लस बी, एक्स माइनस वाई प्लस 3 यानी कि a माइनस बी। तो ये आपका आंसर आ गया है। आपने इसको इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के जो फर्दर पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट नंबर 2 से लेकर 6 तक सेम यही प्रोसेस है, यही मेथड है। आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये आपसे हो जाएंगे। अगर कोई इशू या क्यूरी वगैरह आ रही है तो आप स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक। ये एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने इसकी बहुत लॉयल्टी के साथ प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।